गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। यह साखी कृष्ण जी और राधा की है। क्या आपने कभी सोचा है कि राधा रानी का अंत कैसे हुआ? उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? क्या उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ मांगा था? एक प्रेम कहानी जो समय से परे थी, एक बंधन जो आत्माओं से जुड़ा था। आज हम जानेंगे राधा की मृत्यु का रहस्य और उनकी अंतिम इच्छा की अनसुनी कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वह अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा बरसाने की उस पुरानी पगडंडी पर, जहाँ कभी राधा और कृष्ण बाल लीला किया करते थे। आज भी एक गूंज बाकी है, हंसी की बांसुरी की और उस विरह की जो युगों से प्रेमियों को जीवित रखती है। पर इस कहानी की शुरुआत ना वृंदावन से होती है न बरसाने से। यह शुरुआत होती है 10 कुंज से, जहाँ वृद्धा राधा अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। राधा अब वृद्धा हो चुकी थी, तन झुक चुका था, पर मन अब भी उसी किशोरी राधा का था जो कभी कान्हा के लिए वन वन भटके थे। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर जब कोई बांसुरी की धुन सुनता तो वह हल्की मुस्कान आज भी दिखाई देती थी, जैसे कोई भूला बिसरा सपना लौट आया हो। कृष्ण जब मथुरा चले गए तब राधा ने ना तो किसी से विवाह किया, ना ही कोई और। ऑस्ट्रेलिया वो वृंदावन के एकांत कुंज में रहने लगी। हर दिन सूर्योदय के समय यमुना तट पर जाती, जल अर्पण करती और फिर लौटकर अपनी कुटिया में कृष्ण की प्रतीक्षा करती, मानो उन्हें पूरा विश्वास हो कि एक दिन वह लौटकर जरूर आएंगे। गांव वाले राधा को साध्वी कहने लगे थे। किसी को नहीं पता था कि वह कौन है, कहाँ से आई है। बस एक बात सबको पता थी, यह महिला कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है। एक दिन राधा ने यमुना तट पर कुछ क्षण रुककर आसमान की ओर देखा। हवा थमथमिसी थी। उनके हृदय में एक कम कंपनी दौड़ गई, जैसे ब्रह्मा ने उनके कानों में कोई रहस्य फूंका हो। उसी शाम उन्होंने अपने कुटिया के बाहर बैठकर तुलसी के पौधे को नमन किया और मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है, पर मैं यूं नहीं जाऊंगी जब तक कान्हा मुझे स्वयं विदा ना दे। राधा की यह इच्छा सबको अचंभित कर गई। मैं केवल उसी दिन देह त्यागूंगी जिस दिन श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में मेरे समक्ष प्रकट होंगे और मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे। राधे यह सुनकर गांव के लोग स्तब्ध रह गए, पर कोई भी इस साध्वी की भक्ति पर संदेह नहीं कर सकता था। उन्होंने तो जीवन भर प्रेम की परिभाषा को जिया था। द्वारका में बैठा वो योगेश्वर, जिसकी झोली में समय और सहार दोनों थे, उसे भी अंतर्मन से कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ। उनकी आंखें बंद थीं और राधा की पुकार उनके कानों में गूंज उठी। कृष्ण ने सब छोड़कर उस एकांत कुंज की ओर यात्रा की, जहां उनका एक टुकड़ा अब भी धधक रहा था। राधा कृष्ण जब पहुंचे तो राधा कुटिया के बाहर तुलसी के पास बैठी थी। आंखें बंद थीं, जैसे किसी आलोक में लीन हो। कृष्ण ने धीरे से कहा। राधे राधा की आंखें खुलीं और उन आंखों में वह प्रेम था जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा जा सकता। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है प्रभु, अब मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। कृष्ण ने राधा का हाथ थामा। राधा की सांसें से धीरे धीरे मंद होती चली गई, पर उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। राधा की देह वहीं तुलसी के नीचे समाधस्थ हो गई, किंतु उसी क्षण एक रहस्य जन्मा। राधा की आत्मा को मोक्ष तो मिल गया, पर उनके अंतिम शब्द कृष्ण के कानों में गूंजते रहे, प्रभु, जब धरती पर प्रेम का अर्थ फिर से खो जाएगा तब मेरी आत्मा लौटेगी। मुझे फिर से जन्म लेना होगा, क्योंकि प्रेम को मरने नहीं दिया जा सकता। तुलसी के नीचे जहाँ राधा ने अपनी देह त्यागी थी, वहीं अब एक नन्हा पौधा उगाया था। वो तुलसी से भी अधिक उज्जवल। उसकी पत्तियां मानो किसी स्वर्गिक प्रकाश से नहाई हुई थीं। गांव के लोग उसे राधा वृक्ष कहने लगे और वहां पूजा का क्रम आरंभ हो गया। पर किसी को नहीं पता था कि उस पौधे के नीचे एक रहस्य पल रहा था। राधा का पुनर्जन्म द्वारका लौटने के बाद
कृष्ण बहुत शांत दिखाई देने लगे। उनके मुख पर कोई उदासी नहीं थी, पर आंखों में कोई गहराई थी, जैसे कोई स्मृति उन्हें भीतर से जकड़ी हुए हैं। एक रात उन्हें स्वप्न आया, एक नवजात कन्या जो गांव की मिट्टी में खेल रही है। उसके होठों पर वही मुस्कान है जो कभी राधा के पास थी। उसकी आंखों में वही निर्भीकता है जो केवल उस आत्मा में होती है जिसने प्रेम को जिया हो। स्वप्न में राधा ने कृष्ण से कहा, प्रभु, प्रेम को अब एक बार फिर धरती पर जन्म लेना होगा। युग बदल चुका है, पर प्रेम का मूल्य गिर गया है। मैं फिर लौटूंगी, इस बार किसी अन्य रूप में, लेकिन उद्देश्य वही रहेगा। कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और धीरे से बोले, तो अब प्रेम की अगली परीक्षा फिर से होगी। बरसाने से कुछ दूर एक साधारण किसान के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया ललिता आरोप। इस कन्या में कुछ असाधारण था। वह बिना किसी सिखाने के